बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। प्रीवियस लेक्चर में हमने केसी के बारे में डिस्कस किया था और लैब मास सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ केसी कि केसी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि ये केसी क्या होता है। केसी हम कहते हैं द रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद राइजिंग टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। कैसे क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि क्या होता है, ये रेशो होता है। क्या होता है? रेशो होता है आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशो होता है और राइजिंग का पावर ऑफ क्या कोएफिशिएंट कैसे होता है। कैसे क्या होता है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की क्या होता है, एक रेशो होता है। ठीक है, पर जनरल रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी कंबाइन करके ये क्या बनाता है, सी प्लस डी। ठीक है, तो इसके लिए जब हम केसी कैलकुलेट करेंगे तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिएक्टेंट। जो हमारे पास प्रोडक्ट है क्या है, ये है सी प्लस डी इसका रेशो, और जो ए प्लस बी रिएक्टेंट है इस दोनों की जो रेशो होता है इसको हम क्या कहते हैं, केसी विद राइजिंग द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। जो यहाँ पे जो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। केसी में ये जो कोएफिशिएंट होगा ये कंसंट्रेशन की क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। केसी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन क्या होते हैं, बराबर होता है, तो केसी की कोई यूनिट नहीं होता। मैं आपको पहले के ये जो कंसंट्रेशन होता है ये समझाता हूँ कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, सी से। कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम की। कंसंट्रेशन किस चीज़ के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है ये होता है मोल पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डीएम क्यूब होता है, और नंबर ऑफ मोल का क्या होता है, मोल ही होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन है कि क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ये ब्रेक करके ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बनाता है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, और दूसरा क्या बनाता है, I2 सॉलिड को, इस दोनों को बनाता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या पॉइंट करना है, केसी पॉइंट करना है। तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि केसी होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान क्या होता है, रेशो होता है। तो केसी बराबर हो जाएगा किस चीज़ की, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, I2 और H2, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, प्लस तो नहीं लगेगा यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, ये दो लगे डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे HI क्या है, ये रिएक्टेंट है, HI क्या करेगा, इसका मोलर कंसंट्रेशन मैंने बताया था राइजिंग टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये चला जाएगा किस चीज़ में, पावर में। ठीक है, इसके आगे मैं यूनिट कैलकुलेट करता हूँ कि एक जो होता है इसका कंसंट यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो जो H2 है, H2 का यूनिट क्या होगा, ये होगा मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब होगा। ठीक है, दूसरा I2 का यूनिट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी होगा मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी होगा। ठीक है, डिवाइड बाय HI का कंसंट्रेशन क्या है, ये यूनिट है इसका मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, और मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ स्क्वायर भी है, तो इस होल को मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनाएगा मोल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय डीएम क्यूब स्क्वायर। डीएम क्यूब के साथ इसके पावर बेस सेम है और पावर इसका क्या है, जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, मोल पर डीएम क्यूब का क्या होगा, होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये किस चीज़ एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्टेट पर केसी का कोई यूनिट नहीं होता, केसी का यूनिट नहीं
नो यूनिट, ठीक है। एक और रिएक्शन है, इसमें Kc का यूनिट है, तो ये भी समझाता हूँ कि इस यहाँ पे Kc का यूनिट क्या होगा और किस तरह निकलते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके ये बनाते हैं अमोनिया गैस, ठीक है। और ये अमोनिया जो बनता है ना, इसका हम क्या निकालेंगे, Kc निकालेंगे। Kc हम कहते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसके साथ यूनिट भी लगाते हैं। यूनिट किस तरह लगाएंगे, NH3 क्या अमोनिया है, इसका हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। इसका यूनिट होता है मोल पर dm क्यूब। क्या होता है, मोल पर dm क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज अ होल स्क्वायर है, ठीक है। नीचे देखते हैं रिएक्टेंट को, हमारे पास है N2 का क्या है, कंसंट्रेशन है और इसका पावर क्या है, 1 है, तो इसका आ जाएगा मोल पर dm क्यूब आ जाएगा। और dm क्यूब का अगर आप पावर 1 लेंगे तो फिर भी यही आता है। इसके साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2, और H2 का क्या हो, H2 का क्यूब है, H2 का क्या है, क्यूब है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर dm क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। जब ये निकल आया तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है, मोल पर dm क्यूब को मोल पर ये सारे क्या है, इसके बेस है में, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पावर इसका 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही है। तो इसका आ जाएगा मोल पर क्या आ जाएगा, dm क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय मोल पर dm क्यूब प्लस, और 1 और 2 को हम जब ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा मोल पर dm क्यूब का, ये क्यूब है, क्यूब के साथ जब 1 ऐड करेंगे तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा ना। अब इस 2 के साथ यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल आएगा, यहाँ पे निकल आएगा आपके पास ये मोल पर, ये क्या हो जाएगा, 1 और मोल पर dm क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको मैं इस तरह करता हूँ कि dm क्यूब को क्या करता हूँ, ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास dm क्यूब पर मोल होल स्क्वायर, जो क्या है, ये इस रिएक्शन का क्या है, Kc का यूनिट है, ठीक है। तो ये था अबाउट यूनिट ऑफ Kc, हम ये इम्पोर्टेंस ऑफ Kc। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।